हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास क्लास। आज वर्कशीट नंबर 75 है। डेट है 20 जनवरी 2021। तो क्लास 10th की ये वर्कशीट बेस्ड है हमारे अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरह का आता है इसमें यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो आज की वर्कशीट में सबसे पहले जो डिस्कस किया गया वो है हमारे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। तो लास्ट वर्कशीट में भी इन्होंने पार्ट ए को डिस्कस किया था और इसमें इन्होंने पार्ट बी को डिस्कस किया है। तो एक बार हम शुरू से इसको देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा है। तो हमारे क्वेश्चन पेपर में बेसिकली दो पार्ट है, ठीक है। पार्ट एक तो ए है और एक हमारा पार्ट बी है, ठीक। पार्ट ए के अंदर ये दो सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 1 के अंदर टोटल 16 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के, ठीक। यानी कि 1 इंटू 16 जो है हमारा टोटली 16 मार्क्स का आ गया। और सेक्शन 2 के अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक में 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक। तो 4 क्वेश्चन और हर एक में 4 पार्ट, यानी कि ये भी टोटल हो गया हमारे 16 क्वेश्चन। तो ये टोटल 16 मार्क्स का हो गया और ये भी टोटल जो है हमारा 16 मार्क्स का हो गया, यानी कि टोटल जो है ये 32 मार्क्स का हो गया, ठीक। ओके। जो हमारा पार्ट बी है इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस है, एक 2 मार्क्स के, एक हमारे 3 मार्क्स के और एक हमारे 5 मार्क्स के। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और पार्ट ए के अंदर सारे के सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक। 2 मार्क्स के टोटल इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इंटू 2 यानी कि टोटल ये 12 मार्क्स का हो गया। 3 मार्क्स वाले टोटल 7 क्वेश्चंस आते हैं, इंटू 7 यानी कि टोटल ये 21 मार्क्स का हो गया। और 5 मार्क्स के टोटल 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा टोटल 15 मार्क्स का हो गया। इसको हम टोटल करें तो ये 5 2 7 1 8 48 मार्क्स का हो गया। तो यहाँ पे जो है पार्ट ए 32 मार्क्स का है और पार्ट बी जो है टोटल 48 मार्क्स का है। तो 32 प्लस का 48 ये हमारा टोटल 80 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है पेपर आएगा। ये 1 मार्क्स पे सारा बेस्ड है, यहाँ पे 2 मार्क्स पे, 3 मार्क्स पे और 5 मार्क्स पे है, ठीक है। इस तरह के हमारे सारे क्वेश्चन पेपर का जो है पैटर्न और डिज़ाइन आएगा। जो हमारे 2 मार्क्स के हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और जो 5 मार्क्स का है वो लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड है। अब इस पे बेस्ड उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए, तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट इफ गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ यस देन राइट द सीक्वेंस ऑफ द सिमिलैरिटी। तो देखिए ध्यान से, DEF एक ट्रायंगल है। तो किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 70 70 141 हो गया। तो 180 में से 140 को 1 को माइनस करेंगे तो ये 39 डिग्री का हमारा आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली PQR भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये भी इस तरीके से हमारा 180 में से माइनस करने पे 70 डिग्री का आ जाएगा। तो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं सिमिलर होंगे देखा जाए तो ए और ए वाले क्राइटेरिया से। और हमें इसमें सिमिलैरिटी लिखनी है। तो देखिए ध्यान, सबसे पहले अगर हम D लिखते हैं तो D 70 का है, इस वाले में Q जो है ये 70 डिग्री का है, ठीक है। तो Q लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद E लिखते हैं, ये 71 डिग्री का है, इसमें R 71 का है, इसमें F जो है उसका 39 का है और इसमें P जो है वो 39 डिग्री का। अब ये दोनों सिमिलर हो गए हैं, ठीक है। इस तरीके से हम सिमिलरिटी को लिख सकते हैं। और कौन सा क्राइटेरिया है? ये एंगल 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 वाला क्राइटेरिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इन द रेशियो 1:3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है,
ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं हम? सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने 0 से लेके 8 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है हमने ड्रॉ कर ली। अब इसका नाम हमने ए रख दिया और ये बी है। इसको हमें 1:3 में डिवाइड करना है। तो दो मेथड है हमारे पास, हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। या तो हम दोनों साइड में एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, तो ए पे हम कंपास की नीडल रखते हैं और एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम बी पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। देन कंपास की नोक हम ए पे रखते हैं और तो अपने हिसाब से एक आर्क लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे आर्क लगा दिया। सिमिलरली हम रिपीट करते बी के साथ, यहाँ पे 1 2 और ये 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको 1 वाले को 3 से ज्वाइन कर देते हैं। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो बस अब जो है हमारा 1:3 में डिवाइड हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर MNOP इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एक स्क्वायर बना है और ये जो हमें ब्लैक कलर की जो लाइन स्ट्रिप्स दिख रही हैं, इस शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करता हूँ, ये मैंने इसको इससे ज्वाइन कर लिया। सिमिलरली यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन किया, ये मैंने बीच में हमें एक स्क्वायर मिलेगा और 4 जो है सेमी सर्कल मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो अब इसका सबसे पहले हमें एक सर्कल की रेडियस निकालनी पड़ेगी। स्क्वायर का जो अंदर में छोटा स्क्वायर है उसका साइड पता होना चाहिए और बाहर वाले साइड का तो हमें पता ही है, वो 14 सेंटीमीटर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए ध्यान से, तो ये देखिए ये वाला आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। ठीक है, जो हमारा सेमी सर्कल है, देखिए ये वाला जो हिस्सा जो है यहाँ से आर होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी आर होगा और ये हिस्सा भी आर होगा। ठीक है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये जो हमारा स्क्वायर बनेगा ऐसे। ठीक, तो हमारे पास अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक लंबाई, तो क्या होगा, एक तो ये वाला हिस्सा है वो 3 होगा, फिर सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो आर होगा। ठीक, उसके बाद इसकी जो लंबाई है वो आर, ये वाला जो है ये वाला हिस्सा आर प्लस आर यानी कि 2r है। स्क्वायर की जो साइड हो जाएगी ये 2r होगी, प्लस का 2r हो गया। फिर सिमिलरली यहाँ पर भी यहाँ पे r आएगा और यहाँ से यहाँ तक 3 है। ठीक, और ये टोटल लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक वो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में 14 गिवन है। ठीक, तो देखिए 2r प्लस 3 और प्लस 1, ये 4r हो जाएगी, प्लस 6 इक्वल टू 14 हो गया। तो 4r इक्वल टू 14 माइनस 6 8 आ गया और r की वैल्यू जो है 8/4 यानी कि 2 आ जाएगी। ठीक, तो हमारे पास जो सेमी सर्कल का रेडियस है वो r जो है वो 2 निकल जाएगा और साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो कितना जगह 2r है। यहाँ से यहाँ ये r और प्लस r 2r है, तो ये हमारा 4 निकल जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ MNOP, MNOP ये कितना होगा, साइड इंटू साइड यानी कि 14 इंटू 14, ये हमारा निकल गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम निकालते हैं एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल कितना आएगा, से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक, तो ये निकल जाएगा हमारा 2 पाई/7, आर हमारा निकला था 2, तो 2 इंटू का स्क्वायर 4 निकल गया, तो ये आ गया
4 टू जा 8 यानी कि 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 25.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर ये कितना निकल जाएगा हमारा 4 × 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली जो हमारा एरिया निकलेगा तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा हमारा 196। सबसे बड़े वाले स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे एक तो 25.14 जो हमारा सेमी सर्कल का एरिया निकला था, और दूसरा जो है स्क्वायर का, स्मॉल वाले स्क्वायर का, दोनों को माइनस करते हैं तो ये हमारा फाइनली आ गया 196 माइनस का 41.14 और ये बच गया हमारा 154.85 सेंटीमीटर स्क्वायर।